सात भाइयों की एक बहन। एक गांव में सात भाई रहते थे। उनके परिवार में एक बहन और सातों भाइयों की पत्नियां भी थी। सातों भाई दिन भर खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जो उनकी पत्नियां थी बड़ी ही क्रूर व आलसी स्वभाव की थी। जब सातों भाई अपने काम पे निकल जाते तब इनकी पत्नियां नीलम से बहुत अत्याचार और काम करवाती थी और पति के आने पर ऐसा व्यवहार करती थी कि हम तो नीलम को बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं। भाई अपनी बहन को बहुत लाड़ प्यार करते थे और अच्छी चीज़ें लाके देते थे, लेकिन नीलम बेचारी भाइयों को कुछ न बताती थी। दिन गुजरता गया और पतियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। नीलम बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। फिर एक दिन काम करते करते दिन के समय ही नीलम की मृत्यु हो जाती है। आनन फानन में पत्नियों ने अपने घर के बाड़े में नीलम का दाह संस्कार कर दिया और भाइयों को कह दिया कि नीलम घर छोड़कर कहीं चली गई है। भाइयों ने सभी पत्नियों को खूब खरी खोटी सुनाई और वे बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने नीलम को बहुत ढूंढा पर मिलती कैसे, क्योंकि वह तो मर चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरता गया। कुछ दिन के बाद जहाँ नीलम का अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ पर एक सुंदर फूल वाला पौधा उग आया। पत्नियों ने एक दिन अपने पतियों से आज्ञा लेकर अपने अपने मायके चली गईं। जब वे सातों भाई खेत में जाते और वापस आते तो देखते हैं कि घर एकदम साफ सुथरा है और उनका मनपसंद भोजन बना हुआ है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कौन हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। एक दिन सारे भाई ने मिल के एक योजना बनाई और खेत न जाकर घर में ही छुप गए तो देखते हैं कि घर के भाड़े के फूल से नीलम निकल कर आती है और सारे काम करके और भोजन बना के वापस फूल में चली जाती है। दूसरे दिन वे भाई नीलम को घेर लेते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि तुम कैसे इस फूल में चली गई। फिर वो अपने ऊपर हुए सारे अत्याचार के बारे में बताती है और यह भी बताती है कि मेरा फिर से जन्म इस फूल के बीज से हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को कोई कष्ट न देके इस फूल में ही रहती हूँ। अब पत्नियों को सारे भाई मिलकर खूब पिटाई कर देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। पत्नियां रोते रोते हुए नीलम को पुकारती हैं। तब नीलम फूल से बाहर आके भाइयों को समझाती है। भाई भी अपनी प्यारी बहना की बात मान लेते हैं। तब सारे भाई और पत्नी अपने किए की माफ़ी मांग लेते हैं और नीलम को वापस आने के लिए कहते हैं और नीलम सभी की बात मान लेती है। इस प्रकार पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद।